जय हिंद। वेलकम बैक इन मैग्नेट फिजिक्स क्लासेस। आज जो है सेमीकंडक्टर का जितना भी सारा थ्योरेटिकल टॉपिक है सारा पढ़ लेंगे और अगला वीडियो में सारा ऑब्जेक्टिव करा देंगे। इसका मतलब ऑब्जेक्टिव सीरीज चैप्टर 14 का पहले आएगा, इधर से चैप्टर वाइज आना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। देखिए, तो ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा किसका बताइए, सेमीकंडक्टर, रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। बोल सर आप जितना सेमीकंडक्टर पढ़े उसमें आएगा क्या? पहले बात यह है कि हम जितना भी बताएं इसमें से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा, इससे बाहर कुछ भी क्लास 12 के बोर्ड में जाने वाला नहीं है। एकदम इस बात के लिए एश्योर रहिए, क्योंकि ये बात हम बोल रहे हैं रिकॉर्ड हो रहा है। आप जब क्या होगा बताइए कि एग्जाम दे के आएंगे उसके बाद भी देख लीजिएगा। स्पेशली हम किसके लिए बात कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 14 के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। अरे बात समझ आया? चलिए देखिए क्या पढ़ने वाला बताता हूँ, रेक्टिफायर। कौन सा बताता है? रेक्टिफायर। ये कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर क्या है? 3rd। तो जितना भी बता दीजिए इसको पढ़ लीजिए आराम से, क्वेश्चन सब आपका क्या करेगा, बन जाएगा। जैसे आपको बताइए ये सारा नोट्स कहाँ मिलेगा आपको बताइए? टेलीग्राम में। क्या तो टेलीग्राम में लेक्चर 3rd का नोट्स भेजेंगे क्या? ये छोटा चैप्टर पहले बोले था, तो बताओ इसको भेजने वाले कुछ नहीं है ना। जैसे ये है तो इसको हम इसलिए बोल रहे हैं ना, क्या कि इसमें तुम पढ़ेगा नहीं यहाँ से, यहाँ ज्यादा डिटेल लिखा हुआ है। अरे हाँ ना बताइए, एक बार पढ़ेगा चीजें क्या हो जाएगा, समझ में आएगा। जैसे कल बताए थे रिवर्स फॉरवर्ड, ये सब बताए थे ना। अच्छा आपको यहाँ क्या बोले थे याद? अच्छा रिवर्स और फॉरवर्ड ला दे थोड़ा सा, कि जब क्या था बताओ, जब आपका यहाँ देखिए, यहाँ देखिए आपका पॉजिटिव टर्मिनल किससे जुड़ गया बताओ? पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप सेमीकंडक्टर, पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप और क्या चाहिए नेगेटिव फॉरवर्ड। इसका भी काम पड़ेगा। तो जब फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट, और जब रिवर्स बायस में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ये तुम्हारा कौन हो गया यहाँ, ठीक है। चलिए देखिए अभी हम लोग को जो पढ़ना मुख्य रूप से क्या पढ़ना बताओ, रेक्टिफायर पढ़ना। क्या पढ़ना बताता? रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर पढ़ना, तो रेक्टिफायर के बारे में पता होना चाहिए। सिंपल सी बात है, रेक्टिफायर क्या एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, फिर से बोलिए, जो एसी वोल्टेज को डीसी में कन्वर्ट करता है। खत्म। सिंपल से क्या बोलेंगे कि रेक्टिफायर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस व्हिच यूज्ड टू कन्वर्ट एसी वोल्टेज टू डीसी वोल्टेज। अरे हाँ ना बोलिए, क्या इसको रटने की जरूरत है? पढ़ा क्या? क्या बताइए, कौन सा बताइए? रेक्टिफायर। फिर से बोलिए क्या बताइए था? और रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या बताइए सारे लोग? एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है। बोलिए जल्दी से, इलेक्ट्रिकल डिवाइस है या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिकल डिवाइस या तो क्या बोल सकता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट, किसको बताइए? ऐसे वोल्टेज को। अच्छा इसमें ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, ऐसे वोल्टेज टू किसमें बताइए? डीसी वोल्टेज। अरे हाँ बताइए इसे क्या बन सकता है बताओ? ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अरे क्या बन सकता है? ऑब्जेक्टिव बन सकता है। दूसरी बात है कि प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन, बढ़िया से बोले क्या बताइए? प्रिंसिपल ऑफ क्या चाहिए? रेक्टिफिकेशन। ये बच्चे ना बहुत कंफ्यूज रहते हैं, इसमें है कुछ नहीं। ये प्रिंसिपल ऑफ क्या चाहिए? रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन मतलब होता है प्रोसेस, जिस प्रोसेस से एसी वोल्टेज किसमें कन्वर्ट करता है? डीसी में, उसको क्या बोलते हैं? रेक्टिफिकेशन। और प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन ये कहता है कि जब रेक्टिफायर फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा? कंडक्ट, और जब रिवर्स बायस में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को ये कंडक्ट नहीं करेगा। ये बात समझ में आए कि नहीं है? प्रिंसिपल समझ में आए? क्या समझ में आए? कि जब डायोड, तो कौन बताएगा? डायोड। अरे हाँ बताइए, अरे कौन रहेगा बताता? डायोड। रेक्टिफायर क्या बताता? रेक्टिफायर। अब जब ये किसमें रहेगा बताओ? फॉरवर्ड बायस में। कौन सा बायस में बताइए? फॉरवर्ड बायस में। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा नहीं करेगा? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फिर से बोलिए क्या होता? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा बोलिए जब डायोड। बस सर रेक्टिफायर किससे बनता है? डायोड से ही बनता है। रेक्टिफायर इज अ बिग डिवाइस, उसी के अंदर क्या रहता है? डायोड। इसलिए किसके आधार पे बोलते हैं? डायोड जब आपका किसमें रह जाएगा? रिवर्स में, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ना समझ में आया? अरे समझ में आया? तो प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन समझ में आया? सॉरी हाँ, डज नॉट कंडक्ट क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी। डू नॉट कंडक्ट क्या? डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। क्या याद रख लेंगे? कितने लोग याद रहेगा? क्या प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन याद रहेगा? कि फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, रिवर्स बायस में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। इसी को क्या कहते हैं बताइए? प्रिंसिपल ऑफ क्या चाहिए? रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफायर क्या हो गया? एक डिवाइस हो गया। रेक्टिफायर क्या हो गया? जो क्या करेगा? जो एसी वोल्टेज को किसमें कन्वर्ट करेगा? डीसी में।
अब उसका रेक्टिफिकेशन क्या हो गया, प्रोसेस, जो एसी वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है, डीसी में। अब प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन जो हो गया वो क्या हो गया कि अगर फॉरवर्ड बायस में रहा, सुनो, रेक्टिफायर फॉरवर्ड बायस बोल लो, रेक्टिफायर के अंदर में हम लोग क्या यूज करेंगे, डायोड। अगर डायोड फॉरवर्ड बायस में रहा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, अगर रिवर्स बायस में रहा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। ये बात समझ में आए कि नहीं है? तो प्रिंसिपल लिखने बोले लिख लेंगे क्या, नहीं लिख पाएंगे। दूसरी बात है कि हाँ एक क्या बता दिया, रेक्टिफायर, प्रिंसिपल ऑफ रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफिकेशन, कितना टर्मिनोलॉजी हो चुका है, 3। अगर पूछ ले बताओ रेक्टिफायर कितना तरह से, तो रेक्टिफायर कितना तरह से बताओ, 2 तरह से। कितना तरह से बताए तो 2। अभी लिखे थे, कौन कौन बता सकते हो क्या, कौन कौन बताइए। हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा बोलिए फुल वेव रेक्टिफायर। कौन सा वेव बताइए था, किसी को कोई दिक्कत बताइए, कौन सा वेव रेक्टिफायर हो गया बताइए, फुल वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव। ये दोनों हम लोग को क्या पढ़ना है, एनालिसिस पढ़ना है डिटेल में। ये क्वेश्चन कितना नंबर का आता पता है, 3 नंबर का या फिर 2 नंबर प्लस 1 नंबर ये कर देगा डेफिनेशन। बात समझा, 3 नंबर दे देगा, अगर दोनों दे देगा तो 5 नंबर दे दिया, ढाई ढाई करके। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर रेक्टिफायर और प्रिंसिपल दे दिया तो दोनों को मिला के क्या होगा, 1 प्लस क्या होगा 1, 2 मार्क्स का। तो देखिए ये तुम्हारा क्या बताओ, कल के टेस्ट में आएगा, सो पूछ रहे हैं ये वाला। हाँ तो जितना पढ़ा है उसी में आ जाएगा सब। यहाँ क्या फाइनल का बात कर रहा हूं, अरे जितना पढ़ाए ना सेमीकंडक्टर में आज पढ़ाएंगे ना, और जितना तीनों लेक्चर को मिला करके फाइनल में इतना ही के अंदर से आएगा। अरे बात समझ में आया, इससे ज्यादा पूछने वाला नहीं है। चलिए देखिए, कहां गया यहाँ देखिए, याद हुआ, देखो तो बोलिए। रेक्टिफायर इज द क्या, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेटिंग वोल्टेज और एसी वोल्टेज जो क्या चाहिए, डायरेक्ट वोल्टेज, जिसको क्या बोलता है, डीसी वोल्टेज। रेक्टिफिकेशन क्या होगा, द प्रोसेस इन विच एसी वोल्टेज इज कन्वर्ट इनटू किसमें बताओ, डीसी वोल्ट, इज कॉल्ड क्या चाहिए, रेक्टिफिकेशन। प्रिंसिपल समझ रहा है, इट इज बेस्ड ऑन व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड इन क्या चाहिए, फॉरवर्ड बायस, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइल व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज कनेक्टेड इन किसमें, रिवर्स बायस, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ क्या चाहिए, रेक्टिफिकेशन। ये एम कैप्सूल का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है बताइए, एम कैप्सूल। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज, सर एम कैप्सूल पहले समझिए। एम कैप्सूल का हो गया कि क्वेश्चन नंबर एम कैप्सूल में जैसे दिया सेट 1 सेट 2 सेट 3 से, और एक क्वेश्चन है कि उसमें जितने चैप्टर वाइज का सारे इसमें डाल दे। तो जो बच्चा क्रैश कोर्स पढ़ लेगा, एम कैप्सूल कंप्लीट हो गया, और जो सेट का इंतजार कर रहा है तो थोड़ा सा कुछ दिन में आएगा, क्योंकि सब एक ही बार फायदा नहीं होगा। अरे समझ आ रहा है ना कि ये क्वेश्चन किसका क्वेश्चन है, एम कैप्सूल का, मतलब सेट का ही क्वेश्चन जो दिया वही ना है। एक बार फिर अगर हाँ टाइम अगर बचेगा तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या बता देंगे, सेट वाला बता देंगे, ठीक है, कंफ्यूज नहीं रखना। अगर नॉर्मली है क्रैश कोर्स पढ़ लिए मतलब सेट का सारा क्वेश्चन आ जाएगा, और अगर कुछ छूट जाएगा तो टाइप कर देना, कमेंट बॉक्स में बता देंगे, आप लोग बता दे सकते सामने में, है कि नहीं। चलिए यहाँ क्या होगा बताइए, पहले क्या पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर से बोलिए क्या बताओ, पीएन जंक्शन डायोड, पढ़े बोलिए क्या बताइए, पीएन जंक्शन डायोड पहला क्या बता, एज हाफ वेव रेक्टिफायर। फिर से बोलिए, और दूसरा फिर क्या पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन डायोड एज क्या चाहिए, फुल वेव रेक्टिफायर। दोनों एकदम हलवा है, दोनों क्या है, हलवा है। बोल मैं नहीं मानता सर, तो पढ़ने के बाद मान लेना, क्या कर लेना बताओ, पढ़ने के क्या कर लेना, बाद मान लेना। तो पहले क्या पढ़ने वाले बताइए, पीएन जंक्शन डायोड एज हाफ वेव रेक्टिफायर। क्या पढ़ने वाले बताता, तो दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं, दोनों एक साथ। इधर क्या लिख देता है, हाफ वेव, उधर क्या लिख देता है, फुल वेव। क्या बोलते हो बताइए, इधर क्या बताओ, या पीएन जंक्शन डायोड एज कैसे बताइए, एज हाफ वेव रेक्टिफायर। कौन सा बताता, चलिए अब यहां आइए, दूसरा क्या पढ़ने वाले बोलिए तो, बोल सारे। अच्छा एक बात दिमाग में समझ में आया कि अगर आपका पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, और रिवर्स में रहा तो ये बात याद रहेगा। अब इसी को बार बार यूज करेंगे, इसी को कंसेप्ट को क्या यूज करेंगे बार बार।
किसी को कोई दिक्कत? और आपको पता है कि सुंदर सा डायग्राम बनाना होता है, बस यही ठीक नहीं लगता सर, हर जगह डायग्राम डायग्राम। इससे बढ़िया तो आर्ट्स था, है कि नहीं था? अरे क्या था बताइए? आर्ट्स। देखिए बढ़िया सब है, पढ़ने पे डिपेंड करता है, लेकिन ये बात है कि जब बच्चे आर्ट्स लेते हैं तो लेजी हो जाते हैं लोग, है कि नहीं? अभी आप लोग ज्यादा मोटे नहीं हुए हैं, लेकिन आर्ट्स में ऐसा है कि अरे ऐसा है नहीं, कहने का अर्थ लेजी हो जाता है तो कुछ लोग मतलब मोटे हो जाते हैं। वो होने के लिए तो साइंस वाला भी हो सकता है। सारे लोग सीरियस है पढ़ने में क्या? बस सबका नहीं, लेकिन हम लोग खूब सीरियस है सर, है कि नहीं है? चलिए क्या लिखा बताइए? पीएन जंक्शन डायोड एज क्या चाहिए? हाफ वेव रेक्टिफायर। बताइए पीएन जंक्शन डायोड एज क्या चाहिए बताइए? फुल वेव रेक्टिफायर। चलिए एक प्यारा सा क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम। ये ट्रांसफार्मर है, क्या बोलिए सारे लोग? अच्छा ट्रांसफार्मर एसी वोल्टेज को लेगा कि डीसी वोल्टेज को? नहीं बोल रहे लोग, एसी। अच्छा इसमें, अच्छा बताओ, याद रखना है कि इसमें कितना डायोड यूज होता है बताओ? एक। फिर से बोलिए कितना डायोड यूज होता है बताइए? किसमें एक यूज होता है? बढ़िया से बोलिए कितना, और कितना यूज होता है? एक। बताइए ये रेजिस्टेंस क्या हो गया? आर। ये डायोड हो गया, क्या होता था? डायोड। डायोड को क्या लिख सकते हैं? डी। अच्छा बताइए यहाँ से क्या खींचेंगे? मतलब 3 लाइन खींच दो, 2 भी खींच सकते हैं, और ऐसे करके इसको क्या कर दो? पैक कर दो। ये क्या बता रहा है? ट्रांसफार्मर बता रहा है। फिर से बताइए क्या बता रहा है? ये क्या हो गया? इनपुट एसी। अरे इनपुट एसी ही ना देंगे, लेकिन इनपुट एसी दिए तो एसी को किस में कन्वर्ट करेगा? डीसी में। तो आउटपुट क्या मिलेगा बताओ? आउटपुट क्या मिला? तो ये एसी को डीसी में कन्वर्ट किया कि नहीं किया? नहीं किया कन्वर्ट। क्या किया बताइए? क्या कन्वर्ट किया बताओ? कैसे कैसे बोलेंगे इसको बताओ? इनपुट को एसी को किस में कन्वर्ट किया? बोलिए जल्दी, बढ़िया बोलिए। अरे इनपुट एसी को किस में कन्वर्ट कर दिया बताइए? डीसी में। किसी को कोई दिक्कत है क्या? क्या हो गया तुम्हें? चल लिखिए। हाँ ये पीएन जंक्शन डायोड क्या चाहिए बताओ? फुल वेव रेक्टिफायर। क्या उसका डायग्राम बना सकते हैं क्या? सेम डायग्राम चलेगा, लेकिन यहाँ एक डायोड है, वहां कितना बना देना? दो। दोनों साथ साथ बनाने का एक फायदा ये होगा कि आप दोनों को क्या कर पाएंगे? रिलेट कर पाएंगे, और कंपेयर करने से चीजें क्या हो जाता है? बात समझा है? अगर दोनों के एक ही टाइम पे दोनों को चीजें होगा तो ज्यादा डिफरेंशिएशन क्या होगा? आसान होगा। बात समझ आ रहा है तुमको? बोल पता नहीं सर कहाँ होगा मेरा। अच्छा आप लोग आजकल नींद भी खूब लग रहा होगा। अच्छा आंख बंद होते ही सो जाता है। सच बात है कि कब देखो ये रीजन क्या पता है? कि बच्चा भी ना सच में प्रयास कर रहा है पढ़ने के लिए, पढ़े ना पढ़े, कुछ बच्चे ऑफकोर्स पढ़ ही रहे, बहुत सारे बच्चे पहले नहीं पढ़ रहे थे पढ़ने लग गए, और पढ़ने से दिमाग उसका थक रहा है थोड़ा सा, और चूंकि दिमाग थक रहा है तो उसको नींद आ जा रहा है, और सोने में भी मजा आ रहा होगा भी। लेकिन यही दिक्कत हो जाता है क्या चीज? कि ना जब बच्चा पढ़ता है ना कुछ करता है, मोबाइल छेड़ छेड़ रहता है, खाली परेशान रहता है। देखिए कई बार ऐसे बच्चे का जो है ना, इसीलिए बोला जाता है ना कि काम में व्यस्त हो जाएगा ना तो जिंदगी इतना बढ़िया काटता है। फ्री लोगों का जिंदगी काटना ही मतलब दिन काटना ही मुश्किल हो जाता है। अच्छा देखिए रेजिस्टेंस का यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया, देखिए आप लोग रेजिस्टेंस देखें, रेजिस्टेंस कैसे था? यहाँ ऐसे था, ऐसे, अभी कैसे हो गया? ऐसे ऐसे। कितना लाइन खींच दिया होता था? 2। बोल सर 3 खींच सकता है क्या? खींच सकता है, 2 खींच देंगे तभी चलेगा। अच्छा ये क्या है बता सकता है क्या? ट्रांसफार्मर है, क्या बताता हूँ? ट्रांसफार्मर। अच्छा इनपुट क्या होगा बता सकता है क्या? बढ़िया से बोलिए, इनपुट क्या मिलेगा बता? एसी। तो ट्रांसफार्मर ये है ना? ये तुम्हारा इसे आउटपुट क्या मिलेगा बताइए? बढ़िया से बोलिए, आउटपुट क्या मिलेगा बताओ? डीसी। ये तुम्हारा क्या है बताओ? डायोड। डायोड क्या मान लेते हैं? D1।
ये डायोड क्या मान लेते हैं D2, ये रेजिस्टेंस क्या बताता R। कितना लोग फिगर बना लेंगे बताइए, फिगर किसका बताइए, इसका यहां लिख देंगे फिगर किसका बताइए, हाफ वेव रेक्टिफायर का। अरे किसका बताइए, हाफ वेव हाफ वेव रेक्टिफायर। इसका बोलिए क्या लिखेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, बोलिए यहाँ क्या लिख देंगे बताओ। अच्छा दोनों में पहला अंतर दिख रहा है क्या है सो, एक में डायोड कितना है, दूसरा में डायोड कितना बताओ। फुल वेव क्या होगा बताओ, रेक्टिफायर। ठीक है, ये तो बनाना ही है, एक दो डायग्राम और बनाना और में इतना है तो मुश्किल हो रहा है। अब हम सर कैसे बनेगा सर, बोल सर और पढ़ना है, बहुत पढ़ रहा। अरे साइंस से लिया था, पढ़ने के लिए लिया था। हालांकि कुछ ही बच्चे कैसा लगता है, बाकी बच्चे मस्त एंजॉय करते पढ़ने। चल देखिए देखिए इधर, एक क्या लेंगे बताओ, इनपुट। एक कौन सा ग्राफ लेंगे बताओ, इनपुट। बढ़िया से बोलिए, एक कौन सा ग्राफ लेंगे बताओ, इनपुट। और एक कौन सा ग्राफ लेंगे बताइए तो, आउटपुट। कौन सा ग्राफ लेंगे बताते, एक ये इनपुट ग्राफ हो गया, और ये क्या होगा बताता, आउटपुट ग्राफ। कौन हो गया बताता, आउटपुट। बताइए ये तुम्हारा क्या बताओ, देखिए ये ऊपर क्या है, ये किसी को दिक्कत थी, आउटपुट ग्राफ हो गया, क्या हो गया, इनपुट। अच्छा इसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ऊपर वाला को पॉजिटिव। अब बताओ कि जब पॉजिटिव साइकिल रहेगा तो ये फॉरवर्ड बायस में रहेगा, कौन, डायोड। और अभी बताए थे अगर फॉरवर्ड बायस में तो इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करेगा। बस इतना ही तो कंसेप्ट, बाकी खत्म। बताइए अगर डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में रहता क्या होगा, अगर पूछेगा बता पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड किसमें, फॉरवर्ड के रिवर्स में है, इलेक्ट्रिसिटी को क्या किया, कंडक्ट। और रिवर्स बायस में, अरे रिवर्स बायस में, रिवर्स बायस में जो है आपका जो है, जब नेगेटिव हाफ साइकिल जाएंगे तो डायोड किसमें चला जाएगा, रिवर्स में। और अभी फिर बताए थे कि रिवर्स बायस में आपका इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कंडक्ट नहीं करेगा, तो खला जीरो हो गया ना। फिर पॉजिटिव में आ गया, फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, फिर जीरो आ गया ना, ऐसा हो जाएगा। बस इतना ही तो है, इसी में डेफिनेशन छुप के। फिर बताइए कि जब फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं करेगा, और रिवर्स बायस में, बस इतना ही तो कंसेप्ट है। इतना ही क्या होता है कंसेप्ट। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में है तो डायोड किसमें होगा बताओ, बोल ही नहीं पा रहे हैं। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में है तो डायोड किसमें होगा, फॉरवर्ड में। अगर फॉरवर्ड में है तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। इसी को लैंग्वेज में लिखना है, नहीं समझ रहा है कि अगर डायोड पीएन जंक्शन डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेगा, कंडक्ट। और फॉरवर्ड बायस में कब आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। जैसे नेगेटिव हाफ साइकिल के तो रिवर्स में आ जाएगा, रिवर्स में आ जाएगा तो किस में आ जाएगा बताओ, ये रिवर्स बायस में आ जाएगा। अरे नेगेटिव हाफ साइकिल में गए तो ये तुम्हारे किस में आ जाएगा, रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा, ना समझो। बोल इतना सिंपल, हाँ कितना लगा दोगे, बोल लेंगे कैसे बोल लेंगे बताइए। कि पहले लिखेंगे सिस्टमैटिक डायग्राम ऑफ पीएन जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर इज शोन इन फिगर, दिखा दिया। उसके बाद लिखे एटलीस्ट वन डायोड, एटलीस्ट कितना बताइए, इज इसेंशियल, कम से कम एक डायोड होना चाहिए। इसेंशियल फॉर किसके लिए बताओ, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। ये बात समझ आ गई। उसके बाद ये लिखेंगे कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा तो डायोड किसमें रहेगा, फॉरवर्ड में। इस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। दूसरा केस में कि जब ये आपका नेगेटिव हाफ साइकिल रहेगा तो डायोड तुम्हारे किस में आ जाएगा, रिवर्स में।
और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इतना लैंग्वेज नहीं लिख पाएगा, क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल पीएन जंक्शन डायोड या सिंपली डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस एंड हेंस इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। व्हाइल मतलब ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल diode is in reverse bias and hence it does not conduct electricity. In this way half wave rectifier is rectified. नहीं समझ में आया? अरे समझ में आया कि नहीं आया? कितना समझ में आया? क्या समझ में आया बताओ? पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? नेगेटिव हाफ साइकिल में? पॉजिटिव हाफ साइकिल में? पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा? फॉरवर्ड में डायोड के रिवर्स में। अगर फॉरवर्ड में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट या नहीं कंडक्ट करेगा, बस इतना ही तो लिखना है। बोलिए ना सिंपल, वो तो पक्का टफ होगा नहीं। अगर ये समझ में आ गया तो इसको समझना क्या है? आसान। ना समझ पा रहे, अरे इसको समझ गए तो उसको समझना आसान ना हो जाएगा। कैसे देखो, नहीं देखो, देखो देखो चिच्ची, किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत? अच्छा बताइए, यहाँ कितना डायोड है? एक या दो? अरे एक डायोड है कि दो? दो। ये क्या होता है? इनपुट। और ये आउटपुट। ये क्या जगह? जीरो। ये भी क्या होगा? जीरो। यहाँ पे लिख दो जीरो एंड जीरो, है ना? अच्छा एक बात बताओ, यहाँ कितने डायोड है? क्या दो? ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की नेगेटिव हाफ साइकिल? पॉजिटिव हाफ साइकिल। आप कैसे समझो कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहेगा तो यहाँ दो डायोड है, एक फॉरवर्ड में हो जाएगा, क्या आ जाएगा? रिवर्स में। नहीं समझ में? एक फॉरवर्ड में हो जाएगा, क्या आ जाएगा? रिवर्स में। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड D1 जो होगा वो किसमें होगा? फॉरवर्ड में। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और D2 किसमें होगा? रिवर्स में। तो रिवर्स में कंडक्ट करता है क्या? नहीं समझ में? अब नेगेटिव हाफ साइकिल में, तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल में आएंगे तो D1 जो फॉरवर्ड में था अब किसमें आ जाएगा? रिवर्स में। रिवर्स में आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और जो D2 किसमें था? रिवर्स में। वो किसमें आ चुका है? फॉरवर्ड में। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। तो यहाँ बताइए, यहाँ D1 लिखेंगे, D2 लिखेंगे? ना समझ में आया? समझ में आया? दूसरा केस बता सकते हैं क्या किसी का? ये जब पॉजिटिव हाफ साइकिल गए फिर से, अरे एक ही बार करके रुक थोड़ी गया, इसे प्रोसेस बढ़ रहा आगे, कम से कम दो दिखा दो। अब जब नेक्स्ट पॉजिटिव में गए तो फिर D1 जो रिवर्स में जा चुका था फिर किसमें आ चुका होगा? रिवर्स में की जगह का किसमें आ चुका होगा? फॉरवर्ड में। तो जब प्लस में रहेगा तो आपका D1 किसमें रहेगा? फॉरवर्ड में। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। और फिर D2 रिवर्स में आपका आ जाएगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। फिर जब नेगेटिव हाफ साइकिल में ये चीज को फिर क्या करेगा? रिपीट करेगा। आगे बढ़ते जाएंगे से रिपीट होते जाएगा। ना समझ में आया? पहले किसका कितना लोग समझ में? पहले दो बेसिक बात बता दो। अगर आपका, फिर से बोलिए, अरे बोलो बढ़िया से, यदि अगर फॉरवर्ड बायस में रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं करेगा? रिवर्स बायस में रहेगा तो? पॉजिटिव हाफ साइकिल पहले कैसे बताओ? पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन फॉरवर्ड में? डायोड फॉरवर्ड के रिवर्स में, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा नहीं करेगा? और दूसरा जब आ जाएगा इसमें किस नेगेटिव में, तो डायोड किस हो जाएगा? रिवर्स में। तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। इसी को लैंग्वेज में नहीं लिख पाएंगे। अच्छा इसके कैसे समझ में आया? कितना कैसे है? दो कैसे? जब पॉजिटिव हाफ साइकिल रहेगा, अरे कौन सा रहेगा? पॉजिटिव। तो आपका जो है डायोड किसमें आ जाएगा? फॉरवर्ड में। कौन? D1। अब फॉरवर्ड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। और D2 किसमें आ जाएगा? रिवर्स में। तो रिवर्स में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा है? अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल में आए तो जो फॉरवर्ड में था D1 और रिवर्स में आ जाएगा, और रिवर्स वाला इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। D2 की बात समझ में? इसको क्या लिखेंगे? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, बोलिए तो, D1 is in forward bias and hence it conduct electricity, सुन लो, and D2 is in reverse bias and hence it does not conduct electricity. On the other hand मतलब तो दूसरी तरफ during negative half cycle D2 is in forward bias and hence it conduct electricity and D1 is क्या चाहिए? reverse bias and it does not conduct electricity. इतना ज्यादा पढ़ते रहेगा कंफ्यूजन होगा। पहले एक बात बताओ, फॉरवर्ड में तो कंडक्ट करेगा नहीं करेगा? रिवर्स में
तो फॉरवर्ड में देखो पॉजिटिव हाफ साइकिल में डायोड फॉरवर्ड या रिवर्स, बोल नहीं पाए, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। नेगेटिव हाफ साइकिल में इसे बता सकते हो, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कौन करेगा? ऐसे नहीं बोलना, पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसे बोलना कि D1 फॉरवर्ड में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, और D2 किसमें है? बताओ, पॉजिटिव में आपका D1 किसमें है? तो इलेक्ट्रिसिटी को ये, और D2 ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। अच्छा D2 नेगेटिव हाफ साइकिल में D1 किसमें होगा? D1 किसमें होगा? ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट, और D2 ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट। बस पहले बढ़िया बढ़िया से सुंदर सुंदर क्या बनाना है डायग्राम, उसके बाद ये लाइन लिखना। कौन सा लाइन लिखना? ये वाला ऐसे लिखना, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे लिखना, ऐसे ऐसे। फुल वेव हो गया नहीं, रीच अच्छे। हाँ, ये डायग्राम बन जाएगा पहले? अरे बन जाएगा, आउटपुट इनपुट। अच्छा एक बात होता है, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एज हाफ वेव क्या चाहिए? रेक्टिफायर। या सिस्टमेटिक डायग्राम लिखने का तरीका लिखना वहाँ, और पीएन जंक्शन डायोड एज क्या चाहिए? हाफ वेव रेक्टिफायर एज ऑन क्या चाहिए? फिगर। एटलीस्ट वन डायोड इज एसेंशियल फॉर क्या चाहिए? हाफ वेव रेक्टिफायर। एसेंशियल मतलब जरूरी है, किसके लिए? हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, है ना? वही अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम ड्यूरिंग, यहाँ ये ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, यहाँ देखो ना, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल डी, बोलिए, द डायोड डी इज इन क्या चाहिए? फॉरवर्ड एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एंड ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल डायोड किसमें हो जाएगा? During negative half cycle, the diode D is क्या चाहिए? Reverse bias, and hence it does not conduct electricity. In this way, PN junction diode rectify as a क्या चाहिए? Half wave rectifier. बात समझ में आया कि नहीं? कितना लोग समझ में आया? बड़े साथ में पढ़ने से नहीं समझ आया जी? आया थोड़ा सा, तो जैसे हाथ उसका क्या खड़ा करा। अब बताए, फुल वेव वाला बता सकता है कोई क्या? हाँ बताओ, वही चीज को फिर से यहाँ बोलना है। बताइए क्या बताओ, इसमें कितना कम से कम डायोड चाहिए? दो। तो यह सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ क्या चाहिए? पीएन जंक्शन डायोड इज अ फुल वेव रेक्टिफायर एज शोन क्या चाहिए? फिगर। एटलीस्ट टू डायोड्स आर एसेंशियल फॉर किसके लिए? फुल वेव रेक्टिफायर अकॉर्डिंग टू सर्किट डायग्राम ड्यूरिंग वही पॉजिटिव हाफ साइकिल दी डायोड D1 इज इन क्या चाहिए? फॉरवर्ड बायस, हेंस इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, व्हाइल डायोड D2 इज इन क्या चाहिए? रिवर्स बायस, एंड हेंस इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। कितना लोग पहला लाइन लिख लेंगे? जो लोग पहला लाइन लिख लिए, दूसरा का नेगेटिव जो करेंगे उसी का जस्ट क्या कर देंगे? उल्टा। जो इसमें लिखे थे कौन सा बताओ? फॉरवर्ड, उसको क्या कर देंगे? रिवर्स। D2 कर दे क्या चाहिए? रिवर्स। तो इसका मतलब कि इसका आपको याद करने की जरूरत है, कौन सा बताओ? पहला। अब इसे से तुम कौन सा लाइन लिख सकता है? दूसरा। अब बच्चे क्या करते हैं? दो याद करता है, कुछ याद रहता है, लेकिन जो पहला लाइन समझा कि पॉजिटिव में आपका डायोड किसमें है? फॉरवर्ड में है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है, और रिवर्स में है D2 इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। सेम टू सेम लाइन को जस्ट अपोजिट लिखना होता है। किसमें बताइए? दूसरा में। ना समझ में आए? समझने वाले बच्चे को समझ में आ जाता है कि एक बार खाली इतना याद करना है और निचले लाइन को खुद से लिखने का क्या करना है? प्रयास। क्योंकि सब तुम रटेगा तो कुछ नहीं याद होगा, लेकिन अगर इसको समझ लिया तो निचला लाइन लिखना तुम्हारे लिए क्या होगा? आसान। बात समझ में आया? क्या बहुत भारी है क्या ये? तो क्या बताए? ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, देखिए द डायोड D2 इज इन क्या चाहिए? फॉरवर्ड, जो यहाँ रिवर्स में था अब किसमें गया? फॉरवर्ड में, hence it conduct electricity while diode D1 is क्या चाहिए? रिवर्स में, and does not conduct electricity. In this way, ये PN junction diode is क्या चाहिए? रेक्टिफायर या फुल वेव रेक्टिफायर। बात समझना है? या तुम क्या है देख सकते हो? बताओ एडवांटेज और क्या चाहिए? डिसएडवांटेज। एडवांटेज जो सिंपल कंस्ट्रक्शन है उसका, और उसका क्या है? इससे क्या है? कॉम्प्लेक्स है, कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव मतलब सस्ता होता है, और वो क्या बताओ? उसका हाई यूटिलाइजेशन ऑफ क्या चाहिए? ट्रांसफार्मर। क्यों हाई यूटिलाइजेशन हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को हमेशा पास कर रहा हो ना। अरे डायोड जो D1 है, जैसे ट्रांसफार्मर है, ठीक, ये क्या होगा? ये हाफ में रहेगा तभी करंट देगा, फुल में सॉरी पॉजिटिव हाफ साइकिल में रहेगा तभी करंट देगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में रहा तभी करंट देगा, और उसमें सिर्फ एक ही टाइम पे करंट देगा, क्योंकि डायोड क्या है? एक है, पॉजिटिव। अरे हाँ बताइए। अच्छा आप लोग देखें कभी झाड़ बत्ती? देखें झाड़ बत्ती? अरे यूज होता है ना फेस्टिवल वगैरह में, स्पेशली दिवाली में। तो देखने के कि एक होता है कि जलेगा थोड़ा सा, जलते जलते आएगा फिर बंद होते चलेगा, और एक होता है जो हमेशा जलते रहता। अरे हाँ बताइए, जो जल के बंद हो जाता, जल के बंद हो जाता, वो तो हाफ वेव होता है, फुल वेव? हाफ वेव। और जो हमेशा कंटिन्यूस जलते रहता
भूल गए? अरे बात समझ में आया, इसीलिए एडवांटेज। तो बताओ, जो कंटिन्यूअसली करंट को देगा, बताओ। अच्छा, इसका यूज कब होगा? ये अगर हम इसको दिन रात यूज करेंगे तो इसका ज्यादा यूज होगा, कम यूज होगा? लेकिन इसका सिर्फ हम दिन में यूज किया, रात में यूज नहीं किए, तो इसका यूटिलाइजेशन क्या हुआ? कम। यूटिलाइजेशन कब ज्यादा होगा? तो दिन रात यूज कर। हाँ हाँ, दिन रात। तो पॉजिटिव में वो उसका यूटिलाइज हुआ, नेगेटिव में यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, इसलिए क्या बोले ये। इसका क्या लो रेक्टिफिकेशन, उसका क्या रेक्टिफिकेशन क्या बता, सॉरी लेस नंबर ऑफ क्या चाहिए कंपोनेंट, उसमें क्या होता है हाई नंबर ऑफ क्या चाहिए रेक्टिफिकेशन। इसका जो है क्या था बताओ एडवांटेज, अब इसका क्या बन जाएगा डिसएडवांटेज, और इसका जो क्या था डिसएडवांटेज, इसका क्या बन जाएगा एडवांटेज। वो मेरी बात नहीं है, मेरी बात हमको ये समझाना है कि यहाँ जो इनपुट फ्रीक्वेंसी होगा वो आउटपुट फ्रीक्वेंसी का क्या होगा बराबर, और यहाँ जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगा इनपुट फ्रीक्वेंसी का क्या होगा डबल। एग्जांपल के लिए कि इन इनपुट फ्रीक्वेंसी, इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी कितना बताइए 50 हर्ट्ज इन हाफ वेव रेक्टिफायर, फाइंड आउट क्या चाहिए आउटपुट फ्रीक्वेंसी। तो इनपुट किसके बराबर होता है आउटपुट के, ये 50 हर्ट्ज है, ये भी क्या होगा 50। अगर ये भी देता ये भी क्या आ जाता भी, और जब इसी में आ जाता 50 हर्ट्ज है तो इसका कितना हो गया 100 हर्ट्ज। अगर ये देता क्या चाहिए भी, तो ये कितना हो जाता है 2 भी, या म्यू देता क्या हो जाता है 2 म्यू। अरे बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या बहुत भारी है क्या? बताइए हाउ टू चेक फॉरवर्ड और क्या चाहिए रिवर्स बायस। ये चीज को देख लो, थोड़ा सा देख लो, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। अच्छा, पॉजिटिव पॉजिटिव देगा तो रिवर्स या फॉरवर्ड? अरे पॉजिटिव पॉजिटिव देगा तो रिवर्स या फॉरवर्ड? देखो यहां से ये पीएन जंक्शन है, ये पी हो गया, ये क्या हो गया एन, फिर से बोलिए ये पी हो गया, ये क्या हो गया एन। पी को क्या मानता है प्लस, प्लस प्लस क्या होगा फॉरवर्ड, माइनस माइनस फॉरवर्ड, प्लस प्लस जुड़ेगा माइनस माइनस फॉरवर्ड। रिवर्स का क्या होता है प्लस माइनस माइनस प्लस क्या होगा रिवर्स। लेकिन यहाँ इससे काम नहीं बनता, यहाँ बनता किससे हाई हाई से। जब हाई हाई रहेगा फॉरवर्ड, लो लो रहेगा तो फॉरवर्ड। अरे लो लो और हाई हाई एक साथ जुड़ा है ना, तब तो क्या होगा। लेकिन अगर हाई लो या लो हाई जुड़ जाए क्या हो जाएगा रिवर्स। देखिए ये 3 क्वेश्चन दिया है मॉडल सेट का झारखंड बोर्ड का, है ना। आराम से देखो इतना कितना बताओ 5 वोल्ट प्लस में 5 वोल्ट लिख दिया, 7 वोल्ट। ये बड़ा कौन है 7, ये क्या बताओ छोटा 5, ये क्या है पी, ये क्या है एन। तो रिवर्स में फॉरवर्ड हुआ। तो जो बच्चे नॉर्मली समझेंगे वो क्या समझेंगे, देखो ये एन है, ये क्या है बताओ तो 7, तो ये नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया 7 पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 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 नेगेटिव। क्या सेंस बना क्या? नहीं समझा क्या होना। फॉरवर्ड होने के लिए क्या चाहिए, पॉजिटिव टर्मिनल को पी टाइप सेमीकंडक्टर से कनेक्ट होना पड़ेगा, और नेगेटिव टर्मिनल को देखो यहाँ भी पॉजिटिव है जो नेगेटिव से कनेक्टेड है, और यहाँ भी पॉजिटिव है जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है। तो किसमें बोलेगा पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर कौन हो गया फॉरवर्ड और इधर क्या हो गया रिवर्स। कैसे बोलना है क्या कि आधा फॉरवर्ड आधा क्या चाहिए रिवर्स, ऐसे बोलेगा क्या? तो बोलना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, पहले समझना पड़ेगा ये प्लस में है, ये पी हो गया, ये क्या हो जाता पी, ठीक। तो बड़ा कौन है बता 5 वोल्ट के 7 वोल्ट, तो इसको क्या मान लो हाई, और हाई को कैसे ट्रीट करेंगे पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव किससे कनेक्टेड हो गया नेगेटिव, और ये क्या हो गया लो, लो को कैसे ट्रीट करेंगे नेगेटिव। तो ये नेगेटिव किससे कनेक्टेड है पॉजिटिव से, और ये नेगेटिव किससे कनेक्टेड है पॉजिटिव से। ये तुम्हारा क्या कर रहा है रिवर्स में, नहीं समझा। अब यहाँ ये -10 वोल्ट है, ये 0 0 दिया है, ग्राउंड हो गया। अरे ग्राउंडिंग मतलब 0 होता है ना। अब बताओ ये -10 है, ये 0 है, तो लो कौन हुआ 0, -10 हुआ ना। अब देखो गलती क्या करता है बच्चे, जब ये नहीं लिखेगा तो ये -10 है, ये क्या होगा एन, ये क्या होता है पी। तो पी को किससे जोड़ दिया 0 से, और एन को जोड़ दिया क्या चाहिए -10 से, तो नेगेटिव नेगेटिव जुड़ गया। अब पी 0 से उसको समझ नहीं आ रहा। अरे बात समझा है। अब यहाँ तुम अगर हाई लो कंसेप्ट लगेगा तो हो जाएगा। ये क्या होगा हाई, हाई किसको माने 0 को, क्यों माने क्योंकि ये -10 है, तो -10 से 0 तो बड़े होगा ना। ये क्या हो गया लो, और ये क्या होगा बताता हूं हाई। तो हाई किससे कनेक्टेड है पी से, हाई को कैसे ट्रीट करेंगे पॉजिटिव, और लो को कैसे ट्रीट करेंगे नेगेटिव। ये तुम्हारे किस में हो गया फॉरवर्ड में, और वो तुम्हारे किस में जाएगा रिवर्स में। बोल सर क्या क्या बता दिए सर, कुछ बुझाया नहीं, बराबर कैसे दे देगा। तो करंट पास ही नहीं होगा फिर। अरे पोटेंशियल अगर सेम रह जाए तो करंट पास होगा क्या, बहुत लेट हो चुका। देखिए इधर ये देखिए ये मान लेते ऐसे करके दे दिया, ठीक है। ये बताओ ये क्या होता है एन, ये क्या होता है पी, ठीक। ये मान लेते क्या होता है 0 वोल्ट, नहीं 0 नहीं, ये मान लेते कितना बताओ 8 वोल्ट, और ये मान लेते क्या चाहिए 15 वोल्ट। बताओ रिवर्स में कि फॉरवर्ड है, रिवर्स में फॉरवर्ड में। अब बच्चे कंफ्यूज क्या है, उसको लगता है कि पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्टेड होना चाहिए पी से, ये पी हो गया,
ये क्या होगा बताओ, ये पॉजिटिव हो गया, ये भी क्या हो गया पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर फॉरवर्ड और इधर क्या हो गया रिवर्स, क्या ऐसा होता है क्या? जो ज्यादा है, कौन ज्यादा है, ये, इसको क्या मानो हाई, और हाई को कैसे ट्रीट करेंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव किससे कनेक्टेड होते हैं नेगेटिव से, और जो लो है उसको कैसे ट्रीट करो नेगेटिव, नेगेटिव के सेट बन गया होता पॉजिटिव से, तो उल्टा हुआ ना, ये क्या जाए बताता हूँ रिवर्स। बात समझ आ गया? यहीं से क्वेश्चन आएगा, इससे ज्यादा आने वाला नहीं है, पढ़ते रहिए अच्छे से, मेरे तरफ से ऑल दी बेस्ट।